हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली एनालिसिस ऑफ निफ्टी। सो हियर वी आर ऑन डेली टाइम फ्रेम निफ्टी। और यहाँ पे हमने जो आज देखा कि मार्केट, जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ है, तो मे बी मार्केट का अच्छा खासा गैप डाउन भी खुलने का संकेत जो एसजीएक्स निफ्टी ऑलरेडी दे रहा था हमें। तो मार्केट आज अच्छा खासा गैप डाउन खुला निफ्टी, और निफ्टी की जो आज ओपनिंग हुई 17,076 पे थी, और जो प्रीवियस क्लोजिंग थी दैट इज़ 17,374, मीन्स ऑलमोस्ट 300 पॉइंट निफ्टी गैप डाउन खुला। और वहाँ से फिर कंटिन्यूसली एक साइडवेज में जाके फिर स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ ही आता रहा। अभी देखेंगे निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन पे निफ्टी पहुंच चुका है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रीवियसली इस जोन से जो मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस किया था, यहाँ पे आके फिर सपोर्ट लेके फिर यहाँ से बाउंस किया, यहाँ पे आया फिर सपोर्ट लिया फिर बाउंस किया, यहाँ पे आया सपोर्ट लिया फिर बाउंस किया। सो अभी अगेन मार्केट कहीं ना कहीं इसी सपोर्ट जोन पे वापस आ चुका है। बट एज वी नो दैट कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जब मल्टीपल टाइम हिट होते हैं तो वो वीक हो जाता है। तो इस बार मार्केट शायद इस सपोर्ट जोन पे बाउंस ना ले, और कहीं ना कहीं ये सपोर्ट जोन हमको ब्रेक होता हुआ भी दिख सकता है। सो अगर हम कहीं ना कहीं डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमको एक स्ट्रक्चर भी निकल के कहीं ना कहीं आता हुआ दिख रहा होगा। तो अगर आप वो स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक शोल्डर, ये हेड और एक अगेन ये शोल्डर का पैटर्न काइंड ऑफ आपको दिख रहा होगा, और जिसका नेकलाइन कहीं ना कहीं 16,800 ही है। तो अभी वो नेकलाइन अगर 16,800 कहीं ब्रेक होती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट लेवल क्या होगा, तो वो देखने से पहले हम हमारा ईएमए प्लॉट करते हैं। तो अगर हम ईएमए प्लॉट करते हैं तो ईएमए में देखने को मिलेगा कि अभी सारे जो मूविंग एवरेजेस हैं वो निफ्टी ने ब्रेक डाउन कर दिए हैं, और अभी जो नेक्स्ट मूविंग एवरेज आ रहा है दैट इज़ 200 ईएमए, और 200 ईएमए जो निफ्टी का आता है दैट इज़ कम नियर अबाउट 16,688। तो कहीं ना कहीं मार्केट पहले 16,688 पे जाएगा। अगर इस मूविंग एवरेज ने मार्केट को संभाल लिया तो डेफिनेटली यहाँ से बाउंस भी आ सकता है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं 16,688 का जो लेवल है, 16,700 का जो लेवल है, ये लेवल कहीं निफ्टी अगर ब्रेक डाउन कर देता है, उसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, तो मार्केट पहले तो ये जो लास्ट कैंडल है इसकी क्लोजिंग प्राइस तक आएगा जो 16,610 के आसपास आ रही है, 614 के आसपास आ रही है। उसके बाद इसका जो वीक है, ये वीक का लो इसका लो पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं इस लो तक भी आ सकता है जो 16,414 तक है, मीन्स 16,614, 16,414। और उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट आपको 15,961 का जो लेवल है 16,000, यहाँ तक भी मार्केट आपको आने वाले टाइम में आता हुआ दिख सकता है। सो अगर हम देखेंगे तो जो हमने ट्रायंगल पैटर्न बनाया था यहाँ पे, उस ट्रायंगल पैटर्न का हमको क्लियर कट आज मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया है। तो अभी मार्केट यहाँ से अगर मोमेंटम स्टार्ट करेगा तो फर्स्ट टारगेट हमारा 100 ईएमए जो 16,700 के आसपास आता है, वो अगर ब्रेक करता है तो 16,614 जो इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है, 16,414 जो इस कैंडल का लो है, और देन आफ्टर दैट यहाँ पे 16,200 एक बार पकड़ सकते हैं, ये 16,167 और 174, और उसके बाद 15,961। तो ये सारे लेवल हैं जो आने वाले टाइम में ऑन डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है। ओके गाइस, सो लेट्स मूव ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। वहाँ पे देखते हैं क्या सिनेरियो बन के आ रहा है कल के लिए। तो अगर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट अभी एक क्रूशियल सपोर्ट जोन पे खड़ा है जहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली बाउंस बैक कर रहा है। तो उस सपोर्ट जोन पे मार्केट तो आ चुका है। सो यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट की थी। अब देखेंगे कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी हमारी चल के आ रही थी, जो ट्रेंड लाइन का मार्केट हमने कहा था कि अगर नीचे खुला इसके तो कहीं ना कहीं इस जोन से नीचे आ सकता है, बट ये पूरा जोन मार्केट स्किप कर गया और उसके डायरेक्ट नीचे मार्केट ओपन हो गया। तो बहुत ही बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ। अभी मार्केट 16,819 पे है, और जो उसका 100 EM है वो आता है कहीं ना कहीं 16,700 के नियर अबाउट। सो ये वाला जोन है। सो अभी हम देखेंगे कल मार्केट ओपन होता है
ओपन होते के साथ ही सपोज कीजिए मार्केट कहीं ना कहीं अगर फ्लैट ओपन होती है तो कहीं ना कहीं यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर मार्केट 16,700 जाएगा। यहाँ पे अगर 200 EMA ने उसको सपोर्ट दिया तो कहीं ना कहीं मार्केट बाउंस बैक करके 16,800 या फिर कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के पास जा सकता है और इस ट्रेंड लाइन को एक बार हिट कर सकता है। सो ये लॉजिक है अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तो। अगर सपोज कीजिए मार्केट गैप अप ओपन होता है और अबाउट दिस स्विंग, ये जो स्विंग बनाया है मार्केट ने जो 16,900 के ऊपर आता है, अगर 16,900 के ऊपर स्विंग ओपन होता है तो उसके बाद जो मार्केट है वो 17,000 का जो लेवल है ये लेवल तक जाएगा। अगर उसे भी क्रॉस करता है तो 17,047 जो ये हाईएस्ट स्विंग है, ये स्विंग तक मार्केट आपको मूव होता हुआ कहीं ना कहीं दिखेगा और कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के पास भी मार्केट जाके एक बार हिट कर सकता है और फिर यहाँ से आपको वापस रेजिस्टेंस लेके डाउन ट्रेंड भी मार्केट स्टार्ट कर सकता है अगेन। सो अगर मार्केट फ्लैट खुला तो चांसेस है कि मार्केट गैप डाउन जाके 16,700 का उसका है 200 EMA वहाँ तक जाए और वहाँ से मे भी अगर रिएक्शन दिखा के आपको बाउंस बैक दिखाता है तो शायद मार्केट वहाँ से बाउंस बैक ले, या फिर अगर सपोज कीजिए 16,700 का जो जोन है यहाँ पे थोड़ा देर टाइम स्पेंड करके फिर से ब्रेकडाउन देता है तो डेफिनेटली 16,600 का जो जोन है वहाँ तक जाएगा और उसके बाद भी अगर मार्केट नहीं रुकता है तो कहीं ना कहीं 16,500 भी आपको कल दिखा सकता है मार्केट। 16,500 अभी मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये जो जोन है, ये रिएक्शन जो जोन है, ये हम मार्क करके चलिए 16,500 मार्केट के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट होगा। 16,574 से 590 एक लेवल है और 16,702 से 16,723 ये एक लेवल है। तो कहीं ना कहीं मार्केट इसी जोन में कहीं ना कहीं सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। अगर सपोर्ट मिल जाता है तो डेफिनेटली मार्केट वहाँ से यू टर्न करने की भी कोशिश कर सकता है। ओके गाइस, लेकिन अगर सपोज कीजिए मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, ये तो हमने सिनेरियो डिस्कस किया फ्लैट और गैप अप की। अगर मानिए कि मार्केट गैप डाउन खुल जाता है वो भी 16,700 के नीचे, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली मार्केट जो है 16,600 भी आ सकता है और फिर वहाँ से बहुत तेज़ी से बाउंस बैक भी हो सकता है। बिकॉज क्या है कि मार्केट में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से जब शॉर्ट किया गया मार्केट को तो काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुला, फिर यहाँ से शॉर्ट्स हुए होंगे, नए शॉर्ट क्रिएट किए गए होंगे, फिर मार्केट यहाँ तक आ गया इजीली। अभी अगर गैप डाउन खुला तो जो इतने पोजीशंस क्रिएट हुए हैं ये सारे पोजीशन में भी स्क्वायर ऑफ होना स्टार्ट हो सकते हैं। अगर पोजीशन स्क्वायर ऑफ होना स्टार्ट होंगे तो मार्केट में भी यू टर्न कट जाएगा वहाँ से और कहीं ना कहीं एक डेड बाउंस आपको मिल सकता है। तो ऐसा भी सिनेरियो बन सकता है। तो मार्केट अगर ज़्यादा गैप डाउन खोले कहीं ना कहीं 150 या 120 पॉइंट से ज़्यादा, तो चांसेस है कि थोड़ा और नीचे जाके एक बाउंस आपको दिखा सकता है और कहीं ना कहीं गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट ऐसा ट्रेड हो गया फिर अब ये ट्रेंड लाइन के पास जा सकता है। तो कल चांसेस है कि ये ट्रेंड लाइन जो है ये ट्रेंड लाइन को एक बार मार्केट हिट करने ज़रूर जा सकता है। ओके गाइज, सो लेट्स मूव ऑन ओपन इंटरेस्ट डाटा और वहाँ पे देखते हैं क्या सिनेरियो बन रहा है। तो यहाँ पे अगर ओपन इंटरेस्ट डाटा की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट में आज जो ओनली कॉल राइटर दिख रहे होंगे आपको, पुट राइटर तो दिख ही नहीं रहे मुझे फ़िलहाल, और जो पुट है वो हायर लेवल पे फुल अनवाइंडिंग हुई है। जो पुट राइटिंग थी वो सारे पुट जो राइट थे वो कवर कर लिए गए हैं और सारे कॉल राइटर्स दबा के आज मार्केट में आ चुके हैं। तो अभी जो मैक्सिमम पेन है वो 16,800 के जोन पे है। 16,800 के नियर अबाउट मार्केट ने क्लोज दिया है। तो 16,800 का जो जोन है वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 16,800 पे अच्छी खासी टसन चल रही है और वहाँ पे आज अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है। अगर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो 16,700 और उसके बाद 16,500। तो चार्ट पर अगर हम ये लेवल देखते हैं तो 16,700 ये वाला जोन, उसके बाद 16,500 मीन्स कहीं ना कहीं ये वाला जोन। तो मार्केट ये जोन अगर ब्रेक डाउन करता है तो 16,590 से लेके 16,500 के बीच में एक सपोर्ट डेफिनेटली मार्केट लेगा। तो ये लेवल्स जो है आप इसे एक स्टैमिना करके चल सकते हैं और कहीं ना कहीं इस जोन में मार्केट एक अपना सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेगा। तो 16,600 से लेकर 16,500 का जोन है, यहाँ से मार्केट डेफिनेटली बाउंस बैक करेगा। तो ये आप अपने ध्यान में रखिए। ओके, अगर ओआई बिल्डअप का डाटा देखते हैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ पुट जो है उसमें लॉन्ग दिखेंगे। पुट में लॉन्ग पोजीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुई है और जो कॉल है वो राइट हुई है अराउंड 16,200 के जोन तक। 16,200 तक कॉल राइटिंग हुई है, डीप इन द मनी कॉल राइट्स भी हुए हैं। ओके गाइज, अगर आज आप FIDS की एक्टिविटी देखेंगे
तो आज आपको देखने को मिलेगा कि जो FIs है उन्होंने 4253 करोड़ की सेलिंग की है और जो हमारे DIs है उन्होंने 2170 की बाइंग की है। तो कहीं ना कहीं DIs मार्केट को थोड़ा सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, बट FIs है जो अच्छे से अपना माल खाली कर रहे हैं। Okay guys, so this is a Nifty analysis for you. I hope you like this video. If you like, please hit the like button and subscribe our channel for more such informative video related to Nifty. Thank you guys. Thanks for watching.